हमारी इस धरती पर कई सारे ऐसे अनोखे जीव पाए जाते हैं जिन्हें देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जिनके चेहरे की बनावट ही काफी अनोखी होती है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी शरीर रचना ही काफी विचित्र सी होती है, जो हमें काफी यूनिक दिखाई देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही अनोखे और विचित्र जीवों के बारे में। प्रोबोसिस मंकी बंदर की ये प्रजाति अपने लंबी नाक की वजह से दूसरे बंदरों से काफी अलग दिखाई देती है और इनका बॉडी कलर भी बाकी बंदरों से अलग रेडिश ब्राउन होता है। अपनी असाधारण नाक के चलते ये बंदर सभी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और इनकी ये नाक सूंड जैसी लंबी होने के साथ साथ काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होती है। बंदर की यह रेयर प्रजाति साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड के मूल निवासी है। ये ज्यादातर मैनग्रोव जंगलों और द्वीप तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर इनके शरीर रचना की बात की जाए तो ये 53 से लेके 76 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 8 से 22 केजी तक हो सकता है और इनकी पूंछ लंबी होती है और ये खाने में फल और बीज के साथ साथ कभी कभी कीड़े भी खाते हैं। कैपिबारा आज के समय में दुनिया में चूहों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जहां आमतौर पर एक चूहे की लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर तक होती है और उनका वेट 75 से 230 ग्राम तक होता है। तो वही कैपिबारा 4 फीट लंबे और वजन में 800 किलो तक होते हैं और इनकी बॉडी पर ब्राउन कलर के बाल होते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। अगर आप इन्हें करीब से देखेंगे तो ये आपको किसी हिप्पो और चूहे का मिक्सचर जैसे दिखेंगे, लेकिन गिनी पिग्स और मोको को इनका करीबी रिश्तेदार माना जाता है। इन्हें दलदली क्षेत्रों में झील, तालाबों और नदी के पास रहना काफी पसंद होता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और रात के समय में ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उसी समय में ये भोजन भी करते हैं और ये ज्यादातर 10 से 20 मेंबर का ग्रुप बनाकर रहते हैं। साइगा एंटीलोप इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी अजीबोगरीब नाक, जो किसी गुब्बारे की तरह फूली हुई होती है। इनकी नाक का आकार हर किसी को हैरान कर देता है क्योंकि ये बाकी किसी हिरन की प्रजाति से अलग होती है। ये नाक इन्हें ठंडी इलाकों में हवा को गर्म करने और रेगिस्तानी इलाकों में धूल को छानने में मदद करती है। ये मुख्य रूप से कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ये एक सामाजिक प्राणी है जो झुंड बनाकर रहता है। इस प्रजाति में सींग सिर्फ नर के पास ही होते हैं और इनमें मादा एक साल में सिर्फ एक ही बार बच्चे को जन्म देती है। सर्दियों के मौसम में इनकी फर हल्की और लाइट रंग की हो जाती है, जबकि गर्मियों में पतली और हल्की होती है। इनका शिकार और घट्टे आवास स्थानों के कारण आज के समय में ये जीव गंभीर रूप से विलुप्ति की कगार पर खड़ा है। फोसा ये मेडागास्कर का सबसे बड़ा मांसाहारी स्तनपायी है, जो दिखने में बिल्ली, नेवले और छोटे प्यूमा का मिक्स लगता है। इनकी लंबाई पूंछ समेत 1.5 मीटर तक की हो सकती है और इनका वजन लगभग 6 से 9 किलो तक हो सकता है। इनकी लंबी पूंछ इन्हें पेड़ों पर बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है और इनके तेज पंजे इन्हें पेड़ों पर आसानी से चढ़ने उतरने की एबिलिटी देते हैं। इस जानवर को जंगल का निंजा भी कहा जाता है क्योंकि ये तेज और साइलेंट मूव करता है और अनयूजुअल तरीके से पेड़ों पर चढ़ता उतरता है। इनका मुख्य शिकार लीमर है, जिन्हें पकड़ने के लिए ये घंटों तक उनका पीछा कर सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग भी लगा सकते हैं। टार्सियस टार्जियर प्यारा और मासूम सा दिखने वाला ये जीव साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। नम इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुबह सूरज निकलते ही एक्टिव हो जाते हैं। अगर इनके साइज की बात करें तो ये करीब 38 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं और इनका वजन 170 ग्राम तक हो सकता है। ये खाने में छोटे मोटे जीव और कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं। नॉर्मली दूसरे छोटे जीव काफी एक्टिव और फुर्तीले होते हैं, मगर ये जीव काफी आलसी स्वभाव का है। इनकी आंखें काफी बड़ी और प्यारी दिखाई देती है और इनकी सुनने की क्षमता काफी तेज होती है और ये अपना कई सारा समय पेड़ों पर ही बिता देते हैं। ये 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है, जिसके पीछे का मेन रीजन हम इंसानों को माना जाता है। इनके शिकार के लिए इनके इलाकों में इंसानों की घुसपैठ के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। सन बियर साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में पाए जाने वाले सन बियर बियर्स की सबसे छोटी प्रजाति है, जो 28 इंच तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 65 केजी तक हो सकता है। साथ ही में इनके सीने पर ऑरेंज एंड क्रीम कलर का एक सन शेप बना होता है और इसी वजह से इन्हें सन बियर ये नाम मिला है। अपने इसी डिजाइन के चलते ये बियर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इनके कानों का आकार कुछ गोल होता है और इनका शरीर ब्लैक फर से ढका होता है, लेकिन इनके पंजे काफी बड़े, नोकीले और घुमावदार होते हैं, जिसकी मदद से ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। खाने में ये सन बियर हनी पॉट, सीड्स और बीटल के साथ साथ फल भी खाना पसंद करते हैं और इनकी लाइफ साइकिल 20 साल तक चलती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इनकी संख्या में 95% तक गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण हम इंसानों को माना जाता है, जिन्होंने इनका शिकार किया है। वॉम्बैट
वॉम्बैट्स के लुक की बात करें तो ये दिखने में किसी मोटे नेवले जैसे दिखाई देते हैं। ये जानवर ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये रात के समय में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनके सूंघने की एबिलिटी काफी तेज होती है, जिसके चलते ये अपने नाक से 57 एकड़ तक के इलाके में किसी भी तरह की गंध को पहचान सकते हैं। इनके पंजे काफी मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनका आकार नॉर्मली 1 मीटर तक लंबा हो सकता है और इनका वजन 20 से 35 किलो तक हो सकता है, जो कि पूरी तरह से शाकाहारी प्राणी है। इनके डाइजेशन की प्रक्रिया काफी स्लो होती है। इनके खाने को डाइजेस्ट होने में और स्टूल से बाहर निकलने में 8 से 14 दिन का समय लग जाता है। वॉम्बैट के इंटेस्टाइन इंसानों या अन्य जानवरों जैसे राउंड या सिलेंड्रिकल शेप के नहीं होते। इनके इंटेस्टाइन में 2 रिंग्ड और 2 फ्लेक्सिबल पार्ट होते हैं। जब इनका स्टूल इनकी इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है तो रिंग शेप और फ्लेक्सिबल पार्ट के सिकुड़ने और फैलने के कारण इनका स्टूल स्क्वायर या क्यूब शेप में बदल जाता है। और यही एक वॉम्बैट की खासियत होती है कि इनका स्टूल एकदम स्क्वायर या क्यूब शेप का होता है। ट्री कंगारू। कंगारू के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, जो कि काफी ताकतवर होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की एक ऐसी प्रजाति मौजूद है जो कि पेड़ों पर ही रहना पसंद करती है, जिन्हें ट्री कंगारू कहा जाता है। इनका शरीर खासतौर पे पेड़ों पे चढ़ने और रहने के लिए विकसित हुआ है। इनकी पूंछ 3 फीट तक लंबी हो सकती है, जिसकी मदद से ये पेड़ों पर अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये अपने मजबूत हाथ और पैरों की मदद से पेड़ पर चढ़ते हैं। ये खासकर न्यू गिनी, क्वींसलैंड और पास के कुछ द्वीपों पर पाए जाते हैं। ट्री कंगारू एक बार में 20 से 30 फीट की लंबी छलांग लगा सकता है, जो कि इनके लिए एक आम बात है। इनके पेट पर भी एक नॉर्मल कंगारू की तरह थैली होती है और ये अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजारते हैं। ट्री कंगारू आमतौर पर रात के समय में ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये अक्सर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर कंगारू कूद कूद के चलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस कंगारू की पैर की बनावट एक नॉर्मल कंगारू की तरह नहीं होती, जिसकी वजह से ये ज्यादा कूद नहीं पाते। साथ ही इनका शरीर थोड़ा गोल मटोल होता है और इनके कान बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी क्यूट टेडी की तरह दिखाई देते हैं। फिंगर मंकी। दोस्तों मिलिए फिंगर मंकी से, जिसका असली नाम पिग्मी मर्मोसेट है। ये बंदर की सबसे छोटी प्रजाति है। इनकी एवरेज लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर यानी केवल 5 इंच तक ही होती है और विदेशों में लोग इन्हें अपना पेट बनाना काफी पसंद करते हैं और इनकी ऐसे कई फोटोज इंटरनेट पे वायरल हैं, जिनमें ये लोगों की फिंगर्स पे चिपके हुए हैं, जिसके कारण ही इन्हें फिंगर मंकी कहा जाता है। क्यूट से दिखने वाले ये बंदर ब्राजील, बोलोविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू के कुछ क्षेत्रों में फैले हुए साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ये दिन के टाइम पर एक्टिव रहते हैं और हमेशा 2 से 9 बंदरों के ग्रुप में एक परिवार की तरह रहते हैं। खाने में ये कीड़े खाना पसंद करते हैं। इनका वजन 100 ग्राम तक ही होता है और इनका जीवन काल 15 से 20 साल तक का होता है, लेकिन आज के समय में इनकी संख्या काफी कम है। ब्लू ड्रैगन। इसका साइंटिफिक नेम ग्लैकस एटलांटिकस है और ये एक समुद्री स्लग का प्रकार है। समुद्र का ये छोटा सा जीव किसी नीले रंग के ड्रैगन जैसे दिखाई देता है। इनका शरीर सफेद, नीले और सिल्वर रंग के अनोखे पैटर्न से ढका होता है, जिसके चलते ये पानी में देखने पर बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये समुद्र की सतह पर तैरता रहता है और लहरों के साथ बहता जाता है। इनका आकार सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। ये मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक के तटों पर पाए जाते हैं। इन्हें पकड़ना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन्हें टच करने से जलन और दर्द हो सकता है। ये खतरनाक और जहरीले जीवों को खाकर उनका जहर अपने शरीर में जमा कर लेता है और फिर वही जहर अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करता है, जो इसे समुद्र के सबसे छोटे लेकिन सबसे घातक शिकारियों में से एक बनाता है। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगली वीडियो के साथ।